एक शब्द है हृदय विदारक। हृदय जी। विदारक मतलब दिल फट जाना। हाँ, जी। लेकिन क्षत विक्षत हो जाता है दिल हो जाना, हुँ, ये बड़ा बहुत भयावह होता है और कल्पना से परे हो सकता है कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन हुँ, प्रयाग में यही हो गया। हाँ, हाँ, सही। अ, एक तरीके से विवाद के तौर पे खड़ा किया गया, धर्म के तौर पे लेकर के जी, मुसलमान, हिंदू और जी, मुसलमान को लेकर जी, के। जी, फिर ये लोक आस्था आस्था के इस पर्व पर, धार्मिक पर्व पर पहली बार ऐसा हुआ है कि निमंत्रण पत्र सरकार की तरफ से किया गया है, जी, जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं किया। जी, उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा, जी, वीआईपी के तौर पर अलग बना दिया, वीवीआईपी अलग बना दिया, जी, ट्रैफिक को जबरदस्त तरीके से किया, बिल्कुल नौसिखिए अफसरों को लगा दिया गया, पूरी तरह कर दिया। पूरी हादसा इतना भयानक है कि एक तो अब तो लाशों का भी संख्या अभी जी, घोषित नहीं हो पा रही है, जी, स्पष्ट हो पा रही है। लेकिन सन 86 में भी इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, छोटा जी, सा जी, हरिद्वार में जी, कुंभ में हुआ था। जी, उस समय सरकार ने जाति और धर्म से अलग हट करके जी, एक व्यक्ति को सूचना प्रभारी बना दिया था। जी, उनका नाम था निहाल उद्दीन उस्मानी। जी, उस्मानी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने सूचना विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। सहारनपुर का एक तहसील हुआ करती थी, हरिद्वार। और वहाँ के मेला का सूचना प्रभार दे दिया गया था निहालुद्दीन उस्मानी को। उस पूरे दौरान में हम समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस समय और आज क्या हो रहा है। उस्मानी साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक हम जानना चाहते थे कि आपने सूचना प्रभारी के तौर पर वहां पर जो देखा और यहाँ का जो माहौल था, उन दोनों में क्या फर्क पाते हैं आप? देखिए उस वक़्त का माहौल तो उस्मानी साहब। ज़ाहिर के अलग था। 86 में मुझे भेजा गया था और उससे पहले अर्ध कुंभ पड़ा था 80 में। 86 में ये कुंभ था और 80 में अर्ध कुंभ था। तो आपको हैरत होगी कि अर्ध कुंभ में जो सूचना प्रभारी बना के भेजे गए थे, वो थे सलमान अली खान। यानी हम्म, 80 में उन्हें भेजा गया और 86 में मुझे भेजा गया। अच्छा। उस वक्त चूँकि ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये समझिए कि मैं पत्रकारों को लेकर के हर जगह जाता था। हम्म, हर की पैड़ी पर, मंदिरों में पुजारियों से भी बातचीत कराता था। लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कोई अलग हैं और वो कोई अलग हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी इस कुंभ में, प्रयाग कुंभ में भी देखिए, जब मुसीबत पड़ती है तो दूरियां हट भी जाती हैं। अब आज मैं देख रहा था फेसबुक पर, शंभुनाथ शुक्ला, नाम सुना होगा, जी जी। प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उनकी एक रिपोर्ट देखी। उनका ये वो ये कह रहे थे कि हरिद्वार, वहाँ प्रयाग में, इलाहाबाद में, मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी हैं और वहाँ भी लोगों को टिकाया है, लिहाफ दिए हैं, बिस्तर दिए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। तो ये चीज़ें, जहर फैलाया जाता है ज़रूर, लेकिन फिर जब ऐसी कोई घटना आती है तो फिर वो सब एक भी हो जाते हैं। अच्छा, आपके सन 86 में भी एक हादसा हुआ था जी, हरिद्वार में, जी। क्या हुआ था? वहाँ पर एक लकड़ी का टेम्परेरी पुल बना हुआ था। हम्म, भीड़ ज़्यादा थी तो उस पे एक लेडी गिर पड़ी हम्म। और फिर पीछे से रेला आ रहा था तो उस पर चढ़ते चले गए। उससे लड़खड़ा के कुछ और लोग गिर गए। तो तो उसमें लगभग तकरीबन कितने लोग मारे गए थे? लगभग 16 लोग। 16 लोग। जी, अच्छा, ये जो उसका जो मूल कारण था जी, भगदड़ का और जी, उसमें लोगों के मरने की जी। सूचना बिल्कुल समय सबको मिल दी गई थी, सबको पता चल गया था कि वजह क्या थी? अ, जी, जी। कोई अराजकता नहीं थी उसमें? नहीं, 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 अच्छा। कोई अराजकता नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके आपके सूचना विभाग की तरफ से जी। जो तैयारी की गई, आपने आम पत्रकारों को आपने पहले ही बता दिया उनको घटना के तत्काल बाद कि ऐसा हादसा हो गया है और कितने लोग मारे गए हैं? अ, जी, वो बता दिया गया था। और उसमें वहाँ पर हर की पैड़ी पर ही एक प्रेस कैंप बनाया गया था, जी। जिसमें 16 कॉटेजेस थी। एक एक कॉटेज में दो दो पत्रकारों को ठहराया जाता था। तो हम्म, पूरे मेले भर वहाँ लोग आते रहते थे। हम्म, और वहाँ पे सारी व्यवस्था थी। पत्रकारों के लिए
टेलीप्रिंटर वगैरह भी लगाए गए थे ताकि वो अपने ऑफिस को भेज सके सूचना। तो वो मेरा ख्याल है कि दोपहर तक सभी सूचनाएं हो गई थी, सारी कोई अफवाहें नहीं, इस वजह से कोई अफवाहें नहीं फैलने पाई क्योंकि टाइम से ही सबको सूचना मिल गई थी। मतलब हम देखें कि उस समय चीजों को स्पष्ट कर दिया गया, इस बार उसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये तक ये तय नहीं हो पाया है कि 30 लोग मारे गए हैं कि 16 मरे हैं या 50 या सैकड़ों। ये संख्या जिस तरह हो रही है, एक हैवक पना आ गया है, एक अराजक की स्थिति बन गई है कि सैकड़ों लोग बता रहे हैं, कई लोगों ने कहा है सैकड़ों लोग मारे गए। एक वीडियो आया जारी हुआ है जिसमें 50 से 60 के आसपास नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं। तो लाश कफन के जो पैकेट्स होते हैं उसमें इतने संख्या पड़ती है। आइए देखिए, यहाँ कुछ पड़े हैं, फिर देखिए चेहरे। देख लीजिए आप, मिलाइए। ये तो अपन अभी से लेते हैं, लेडीज ही हैं सब। अपन ने देखी ना कि अच्छा, इसमें देख लीजिए, आपको बॉडी पता है ना। 29 नंबर निकल गई है सर, 29 नहीं है, देखिए 29 नंबर निकल गई है सर, 55 है, 29 ना सर, 29 चली गई है, 29 चली गई है, 29 नंबर कैसे बता देगा बॉडी 29 नंबर? उस पे लिखा है ना, वो 50 लिखा है, उस पे इसमें ये जेंट्स है कि लेडीज? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, लेडीज ही हैं। अभी मोबाइल निकालो तो कहीं मांगा था देख लीजिए, इधर देखिए, आई यानी सरकार बता रही है कि इतने लोग हैं और उन जो वीडियो बता रहे हैं वो उसके हिसाब से ये क्या है पूरा? देखिए ऐसा है ना कि अगर वो पाबंदी ना हो जाने पर पत्रकार आसानी से अगर पहुंच सके तो मेरा ख्याल है कि जितनी अफवाहें फैल रही हैं वो रुक जाएंगी, वरना लोगों को सूचना नहीं मिलेगी तो अगर वो उन जगहों पर जाने के लिए नहीं मिलेगा। बल्कि होना वहाँ ये चाहिए कि कम से कम सूचना विभाग की तरफ से कुछ लोगों को लगा दिया जाए जो पत्रकारों को ले जाएं, खुद अपने दिखाएं जा करके, और उनके मन में जो संदेह हैं, शंकाएं, उन्हें वहीं दूर किया जाए। तो मोर्चे पे लगा दिया जाए सूचना विभाग के लोगों को। जी जी, इस बार ऐसा हुआ नहीं। देखिए इस बार के बारे में मैं इस वजह से नहीं कह सकता हूँ कि मैं तो वहाँ गया हूँ नहीं हूँ, तो मुझे जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो अलग अलग लोग वीडियोज़